Assalamu alaikum dear students. This video lecture is the remaining part of previous lecture resolution of vector and addition of vector by rectangular component method. So we start from question number 7. Question number 7 के अंदर बता रहे कि two forces or each of 10 Newton act on a body. टू फोर्सेज है, एक भी 10 न्यूटन है, दूसरा भी 10 न्यूटन है. एक्ट ऑन अ बॉडी इफ द फोर्सेज आर इंक्लाइंड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, देन द एक्स कंपोनेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट इज. बता रहे दो फोर्सेज है, एक हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहे, दूसरा 60 डिग्री बना रहे. तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, वो किस चीज के इक्वल होगा. जैसे हमने एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड वाले जो टॉपिक है, इसके अंदर एक फार्मूला पढ़ा था कि भाई लेट सपोज हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. एक फोर्स जो है कितना बना रहे, लेट सपोज इसको मैं नाम दे देता हूं कि ये है मेरे पास F1 और F1 जो है कितना एंगल बना रहे, वो 30 डिग्री बना रहे एक्स एक्सिस के साथ. दूसरा है मेरे पास F2 और F2 कितना एंगल बना रहे, वो 60 डिग्री बना रहे एक्स एक्सिस के साथ. तो देखिए, तो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर हम किस तरह से ऐड करते हैं. लेट्स सपोज मैंने F2 को F1 के साथ ऐड करना है, तो दोबारा मैं यही कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई प्लेन बना लूंगा. ठीक है, देखिए फर्स्ट मैंने जितनी एंगल एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री पर है F1, तो मैंने यू ड्रॉ किया. लेट्स सपोज ये है मेरे पास F1 फोर्स और कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे है एक्स एक्सिस के साथ. तो देखिए फिर इसके साथ F2 ऐड हो रहे. F2 को मैंने लेट सपोज ये पैरेलल इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के साथ. ठीक है, और मैंने F2 को इसी लाइन के साथ जो है 60 डिग्री पे इसके हेड के साथ मैंने F2 को ऐड करवाया. यानी ये जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे, 60 डिग्री बना रहे. अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या कर देते हैं, द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर कंबाइन विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर. तो ये आया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर. यानी इस वक्त हमने क्या करा, हमने एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया. तो देखिए यहां से यहां तक हमारे पास क्या बना, Fx, यानी ये जो F1x है इसका कंपोनेंट बना. ठीक है, फिर ये है हमारे पास F1y कंपोनेंट. इस तरह से देखिए यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के साथ. ये यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है. ये सेकंड फोर्स जो है F2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको मैंने F2x का नाम दे दिया. और इस तरह से ये जो हमारा कंपोनेंट है, ये वाला वर्टिकल, ये बराबर है किस चीज के, F2y के इक्वल है. तो देखिए F2y, ये दोनों साइड एक दूसरे को पैरेलल, इसको मैं F1y का नाम दे सकता हूं. और ये जो है क्या है, यानी ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, इसको मैंने F2x का नाम दे दिया. तो यहां से जो इक्वेशंस मेरे पास बन जाएगा, देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रिजल्ट बताना है. तो Fx इस वक्त किसके बराबर है, बराबर है F1x प्लस F2x के इक्वल है. तो इसी फार्मूले की मदद से मैंने इसको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा. और पिछले वाले क्वेश्चन की तरह F1x बराबर होगा किस चीज के, F1x इज इक्वल टू F1 cos थीटा के, और F2x बराबर होगा किस चीज के, F2x बराबर होगा F2 cos थीटा के इक्वल होगा. ठीक है, इसके लिए θ1 हमने यूज करना होगा और इसके लिए हमने θ2 यूज करना होगा. तो देखिए फार्मूला हमारे पास ये बना कि भाई हमारा जो दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करके, और इसका जो फाइनल फार्मूला है वो है हमारे पास Fx इज इक्वल टू F1x प्लस F2x. तो देखिए इसको एक्सपेंड करके हमारे पास आ जाएगा Fx इज इक्वल टू F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2, ये आ जाएगा. तो देखिए इसके अंदर अगर हम वैल्यूज पुट कर दे तो हमारे पास बन जाएगा Fx इज इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी है, 10, cos θ1 की वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री, प्लस F2 भी हमारे पास 10 है और cos 60 आ जाएगा. तो देखिए इसको जैसे अगर हम मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 10 और cos 30 की वैल्यू जो है हमारे पास कैलकुलेटर के अंदर होते हैं, cos 30 बराबर होते हैं किस चीज के, अंडर द रूट 3/2 के. तो Fx इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट 3/2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय, और cos 60 की वैल्यू है 1/2. तो ये आ जाएगा, देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा, ये भी इसके साथ कैंसिल होके 5. तो Fx इज इक्वल टू 5 अंडर द रूट 3 प्लस 5 आ जाएगा. दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा, यानी 10 अंडर द रूट, दोनों को ऐड करके
तो ये इसमें से देखिए अगर हम 5 कॉमन निकाले तो ये आ जाएगा हमारे पास, या इसको हम कंप्लीटली कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले, अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5, तो इसका जो टोटल आंसर आ जाते हैं हमारे पास 13.66 न्यूटन जो है इसका आंसर आ जाते हैं। तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी है। 13.66 न्यूटन इसका क्या है, फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर गिवन है कि द एंगल अल्फा विच अ वेक्टर a इज इक्वल टू 3i माइनस 6j प्लस 2k मेक विद x एक्सिस। एंगल अल्फा बता रहे कि एक वेक्टर के साथ बन रहे a के साथ, तो इसके अंदर हमने मालूम करना है एंगल अल्फा, यानी अल्फा को फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो देखिए लेट्स सपोज हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम या हम 3 डायमेंशनल सिस्टम कंसिडर कर देते हैं कि ये है हमारे पास x एक्सिस, ये है हमारे पास y एक्सिस और ये है z एक्सिस, z एक्सिस। तो देखिए लेट्स सपोज एक फोर्स है, एक वेक्टर है, वो इन तीनों वेक्टर या एक स्पेस के अंदर लाई कर रहे, ये है हमारे पास a वेक्टर, ठीक है। देखिए याद रख ले, अगर अल्फा आ जाते तो अल्फा का मतलब ये है कि ये अल्फा जो है x एक्सिस के साथ एंगल बना रहे। अगर बीटा आ जाते हैं तो बीटा का मतलब ये है कि ये y एक्सिस के साथ एंगल बना रहे। अगर गामा आ जाते हैं तो गामा का मतलब ये है कि ये जो है y z एक्सिस के साथ एंगल बना रहे। तो देखिए अब यहाँ पर ए वेक्टर हमें क्लियर है, बी वेक्टर यानी सेकंड वेक्टर हमें मालूम नहीं है। और हमने यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर के लिए हम आई जे के का इस्तेमाल कर देते हैं कि आई अलोंग एक्स एक्सिस, जे अलोंग वाई एक्सिस एंड के अलोंग जेड एक्सिस, ये हमने पढ़ा था। अब क्वेश्चन के अंदर अल्फा गिवन है, तो अल्फा का मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि अल्फा एंगल बन जाते हैं 3 डायमेंशन सिस्टम के अंदर एक्स एक्स के साथ, बीटा जे यानी वाई एक्सिस के साथ, और गामा जो है वो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाते हैं। तो देखिए हमें बता रहे कि भाई इसी ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में हमने एंगल बताना है। तो इसको देखिए, इसको एक्सपेंड करने के लिए मैं ऐसा करूंगा कि ए और आई, देखिए यहाँ पर भी एक डायरेक्शन गिवन है, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर गिवन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए डॉट आई, यानी ए वेक्टर और आई यानी डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है। तो ये आ जाएगा किस चीज़ के, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस, और एंगल की जगह पर यहाँ पर अल्फा है, हमने अल्फा फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हमारे पास आ जाएगा ए डॉट आई डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ आई, इस तरह से आ जाएगा, इज इक्वल टू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा को हमने फाइंड करना है। तो अब देखिए ये एक फार्मूला बना, इस फार्मूले के अंदर 2 पार्ट्स है। देखिए ए आई यानी ए वेक्टर को हमने आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, आई का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसमें पुट करके हमें अल्फा का पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट जो है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व कर देते हैं कि ए डॉट आई। तो ए डॉट आई को फाइंड करने के लिए ए वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन है 3i माइनस 6j प्लस 2k, इसका मल्टीप्लीकेशन है किसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन है आई यूनिट वेक्टर के साथ। तो देखिए हमें पहले से मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर आई जे जे के और के आई का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होते हैं, और हम यहाँ पर सिंपली आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते, जे को जे के साथ और के को के साथ मल्टीप्लाई करते। तो ए डॉट आई जो है ये आ जाएगा हमारे पास किस चीज़ के, हम आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 यहाँ पर 1 है, 3 आ जाएगा, और आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। तो आई ए डॉट आई का आंसर हमारे पास 3 बना। अच्छा देखिए अब हमने ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने के लिए 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर अंडर द रूट, मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला मैंने इस पे अप्लाई किया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 9 प्लस 36 माइनस माइनस प्लस और प्लस 4, तो इससे आ जाते हैं 49 अंडर द रूट, और 49 अंडर द रूट हमें मालूम है किस चीज़ के इक्वल होते हैं, वो 7 के इक्वल होते हैं। और तीसरा है हमारे पास ये जो थर्ड आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई बराबर होते हैं किस चीज़ के, ये 1 के इक्वल होते हैं। अगर इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए डॉट आई का जो आंसर है वो 3 है, नीचे हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 7। तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3 डिवाइड बाई 7। पहले हमने कैलकुलेटर से 3/7 को फाइंड करना है, जैसे हम 3/7 को फाइंड कर देते हैं तो, और फिर इसकी हम कॉस इनवर्स कैलकुलेटर से फाइंड करके तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाते हैं, तकरीबन जो है ये बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 64.6 समथिंग वैल्यू आ जाते हैं, 64.6 डिग्री जो है हमारा आंसर आ जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बता रहे कि द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ कैन बी फाउंड बाय द फार्मूला। डायरेक्शन को हम कौन सी फार्मूले से फाइंड करते हैं? तो डायरेक्शन के लिए जैसे हमें मालूम था कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर के लेट सपोज एक्स वाई प्लेन के अंदर एक वेक्टर ए लाई कर रहे, ठीक है। अब इसकी दो कंपोनेंट है, एक है ए एक्स, दूसरा है हमारे पास ए वाई। यहाँ पर जो एंगल होगा एंगल थीटा। देखिए डायरेक्शन या पोजीशन के लिए हम टेंजेंट फार्मूला यूज करते हैं, टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं, और टेंजेंट थीटा बराबर होता है किस चीज के? टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बराबर होते हैं किस चीज के? ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स के। लेकिन यहाँ पर ए की जगह पर फोर्स है, तो इसको मैं अगर मैं इसको एफ कर दूँ तो ये एफ वाई हो जाएगा, ये एफ एक्स हो जाएगा। तो इट्स मीन एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। और यहाँ पर इक्वेशन से अगर आप देखें ना, तो थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। यानी इसकी जो एक्सपेंड फॉर्म है पोजीशन के या एंगल के जो डायरेक्शन का जो फार्मूला है, तो ये आ रहा है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कभी कभार इसमें आ जाते हैं एफ एक्स डिवाइड बाई एफ वाई, लेकिन टेंजेंट जो है ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, और परपेंडिकुलर ऑलवेज हम इसको वाई से डिनोट करते हैं। तो एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बता रहे कि द एक्स कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज 10 न्यूटन एंड इट्स मेक एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फोर्स। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको हमने शुरू में इसको डिस्कस किया था कि भाई फोर्स हमारे पास है 10 न्यूटन, ठीक है। द एक्स कंपोनेंट एफ एक्स हमारे पास है 10 न्यूटन, और जो इसके बीच में एंगल है वो है 60 डिग्री। हमें बता रहे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हमने फोर्स को बताना है। तो देखिए फोर्स मालूम करने के लिए हमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बराबर होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। इट्स मीन एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो इट्स मीन देखिए एफ एक्स हमारे पास है 10 और कॉस 60 बराबर होते हैं किस चीज के? ये 10 डिवाइड बाई 1/2 के इक्वल होते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 20 आंसर आ जाते हैं। तो फोर्स हमारे पास कितना है? वो 20 न्यूटन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है बता रहे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 6 न्यूटन एंड एफ वाई इज इक्वल टू 6 न्यूटन। बता रहे कि दोनों कंपोनेंट जो मैग्नीट्यूड है, दोनों कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड सेम है। लेट्स सपोज हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। इसके अंदर एक फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक फोर्स है एफ। अब इसकी जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों सेम है, यानी एफ एक्स और एफ वाई दोनों सेम है, ठीक है। हमसे एंगल पूछ रहे कि आपने एंगल बताना है, ठीक है। एंगल बताना है और दोनों कंपोनेंट आपस में क्या है? सेम है। जब दोनों कंपोनेंट सेम है तो इसका मतलब ये है कि दोनों कंपोनेंट की वैल्यू, जैसे इसका मतलब ये कि हमारे पास एफ एक्स बराबर होता है किस चीज के? एफ कॉस थीटा के, और दूसरा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा के, इसके इक्वल है, ठीक है। यानी एफ एक्स यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें ना, तो एफ एक्स की जो वैल्यू है और एफ वाई कंपोनेंट दोनों की वैल्यू सेम है। अच्छा, अब हमें क्लियर अच्छी तरह से मालूम है कि 45, देखिए एंगल 45 ऐसा है कि साइन और कॉस की दोनों वैल्यू इस पे सेम आ जाते हैं। तो हमें मालूम है कि साइन 45 इज इक्वल्स टू ये कॉस 45 के इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये फोर्स एक्स एक्स के साथ या वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना लेगा, यानी बिल्कुल सेंटर पे ये बीच में आ जाएगा ये फोर्स, तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों बोथ आर सेम, दोनों सेम होगा। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब दोनों कंपोनेंट बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों यानी फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट के साथ एंगल 45 डिग्री बना रहे, 45 डिग्री पे दोनों कंपोनेंट हमारे पास बराबर हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी ये वाला कंपोनेंट देखिए ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। इट्स मीन कि 45 डिग्री पे दोनों कंपोनेंट हमें सेम 45 डिग्री पे फोर्स के दोनों कंपोनेंट बराबर हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बता रहे कि द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ ऑफ 20 न्यूटन एट 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये भी इस तरह से क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है। बता रहे कि फोर्स हमारे पास है एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन, एंगल है हमारे पास 45 डिग्री। तो याद रख ले 45 डिग्री पे हमेशा एफ एक्स बराबर होगा किस चीज के? एफ वाई के। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ऑप्शन पे देखें 14.14, 14.14, ये दोनों मुख्तलिफ है, अलग है एक दूसरे से, ये दोनों अलग है, नॉन ऑफ देम। तो इसका मतलब ये है कि ए ऑप्शन के अंदर ये है एफ एक्स कंपोनेंट और ये है एफ वाई कंपोनेंट। जब एंगल 45 डिग्री होगा तो दोनों कंपोनेंट हमारे पास बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है।
क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बता रहे कि टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन ईच आर एक्टिंग एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, द वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली किस चीज के इक्वल होगा। देखिए ये भी वो इस तरह से हमने इस प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया इसी मेथड पे, ये बिल्कुल सेम उसी मेथड वाला क्वेश्चन है कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड कि इसमें इसके अंदर हमने वर्टिकल कंपोनेंट को फाइंड करना है। तो देखिए मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ कि भाई एफ वाई यहाँ पर बराबर हो जाएगा किस चीज के, F1 वाई प्लस F2 वाई, इसको एक्सपेंड करके एफ वाई इज इक्वल टू F1 साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2, और इसके अंदर हमने सिर्फ वैल्यूज लगानी है। F1 भी 20 साइन थीटा 1 हमारे पास कितना है 30 डिग्री है, और प्लस F2 भी 20 साइन थीटा 2 हमारे पास कितना है 60 डिग्री है। तो देखिए इसकी अगर हम वैल्यूज रिप्लेस कर देते कि 20 साइन 30 बराबर होते हैं किस चीज के 1/2 के इक्वल होते हैं, और साइन 60 बराबर होते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट अपॉन 2 के इक्वल होते हैं। तो ये भी 10 आ जाएगा, ये भी हमारे पास 10 आ जाएगा, तो 10 प्लस 10 अंडर द रूट 3, ठीक है। तो इसमें से अगर हम 10 कॉमन ले लें या इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर दे तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाते हो तकरीबन 27.32 न्यूटन आंसर आ जाते हैं। इसका मतलब कि एफ वाई कंपोनेंट हमारे पास 27.32 न्यूटन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बता रहे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है। इस पे थोड़ा सा गौर कर ले। बता रहे कि बी का प्रोजेक्शन जो है ए की डायरेक्शन पे है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका जो एक्सपेंड फॉर्म है वो क्या होगा। तो इसके लिए हम कंसिडर कर देते हैं कि लेट्स सपोज ये है हमारे पास एक बी वेक्टर, ठीक है, और ये है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे, ये है हमारे पास एक ए वेक्टर है ये, ठीक है। देखिए ए का प्रोजेक्शन जो है इस वक्त बी पे पड़ रहे हैं, ठीक है, ए का प्रोजेक्शन बी पर है हमें बता रहे ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ये है ए वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे। बी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी है, इट्स मीन इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों है, यानी बी वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा आ जाएगा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, हमें डॉट प्रोडक्ट का पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और देखिए थीटा 90 पे 0 होता है और 0 पे इस cos 0 इज इक्वल टू 1, तो इट्स मीन कि इस थीटा का इस वाले कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि देखिए ये परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट का cos के साथ cos 90 इज इक्वल टू आंसर 0 आ जाते हैं, यानी यहाँ पर हमें 0 आंसर मिलेगा। लेकिन ये कि अब ए वेक्टर ये है और ये बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो सोल्यूशन है बी cos थीटा, तो इसको कंबाइन करके हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा ए एन टू बी कॉस थीटा, यानी देखें ये एक बी का प्रोजेक्शन ए पर है, तो यहाँ पर बी ये जो आप हमें दिख रहा है ये बी का प्रोजेक्शन है ए पर और ये ए वेक्टर है, दोनों को हमने कंबाइन किया तो ये आ गया ए बी कॉस थीटा, या बी कॉस थीटा ए बी हम लिख सकते हैं। तो इसका जो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, यानी ए का इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। यानी देखिए ये जो कॉस रेशो है, ये कॉस रेशो कौन सी वेक्टर के साथ है, ये बी के साथ है, ये ए के साथ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ए ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, लेकिन बी का कंपोनेंट है और ए वेक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसका जो हमारा सोल्यूशन है ए बी कॉस थीटा। तो ये बना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन कि ए बी कॉस थीटा। अगर ये ए वेक्टर होता तो फिर ये बी ए कॉस थीटा इक्वेशन बन जाता। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन, करेक्ट ऑप्शन जो है ए। इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व किए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या एडिशन ऑफ वेक्टर पे, और इंशाल्लाह जो है अब नेक्स्ट बाकी टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।